जय गोपीनाथ वल्लभा जय योगी वराधारी जय राधा माधवा जयो कुंज बिहारी
श्रीमद्भागवत महापुराण की बोली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रविंद्रा श्रीमद्भागवत महापुराण की। तू एक बार आ जा गिरिराज की। सारे देवी देवता कहां पहुंच गए? गिरिराज जी की तलेटी पहुंच गए, क्योंकि वहां पर अभी क्या है, 56 भोग लग रहे हैं। किसको बोलो? 56 भोग लग रहे हैं गिरिराज जी को। सारे ब्रजवासी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि गिरिराज जी ने इतना बड़ा मुंह खोला और सारे भूख खा गए, चटपट कर गए। कहने लगे हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बोलो हरे कृष्ण। हमारे लिए तो कुछ है। क्या गिरिराज जी इतना खाते हैं? कौतूहल का विषय हो गया। अगले ही क्षण गिरिराज जी का बड़ा सा मुंह खुला और जितना भगवान ने क्या करा था, खाया था, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर वापस भेजा है। बोलो गिरिराज महाराज की। उधर नारद जी पहुंच गए कहा? इंद्रदेव के पास। हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। ओ नारायण नारायण हरे हरे। ओ नारायण नारायण हरे। देवता बोले आइए महर्षि। अरे वो ननका लाला है कन्हैया, उसने आपकी पूजा बंद करा दी। देखिए बेटा, इधर तो कट हो जाएगा ना कनेक्शन। चला निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। कन्हैया ने आपकी पूजा बंद करा दी है। इसे बाहर जाने दो जल्दी से। कन्हैया ने आपकी पूजा क्या करा दी है? बोलो बंद करा। सुनते ही इंद्र महाराज को क्रोध आ गया। बारह मेघों के सरदार को तुरंत उसने कारागार से खोल दिया। जाओ
ब्रज में जाकर घनघोर बारिश करो ताकि अपनी गलती का एहसास हो सके। जब तुम घनघोर बारिश करोगे, वर्षा करोगे, तब लोगों को पता लग जाएगा ये कृष्ण भगवान नहीं है। उसी समय बादलों ने बहुत तेज घनघनाते हुए वर्षा कर दी है। ब्रज में ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ गई है। सब इधर उधर भागने लगे, क्या करें, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। कोई कहने लगा ये जो हमने इंद्र की पूजा बंद करी है ये सब उसका ही दुष्परिणाम है। कुछ कहने लगे हम तो पहले कहते थे ऐसा मत करो, सब बालक की बात में आ गए। सारे लोग भागे भागे नंद महाराज के पास पहुंचे हैं। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घन श्याम सांवरिया मेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। कृष्ण भगवान ने देखते ही देखते विशाल गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। और नख पे गिरधर, नख पे गिरधर, और नख पे गिरधर लियो उठाए, उठाए कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरधर लियो उठाए, उठाए कन्हैया। यशोदा क्या बोली है? पे गिरे बरलियो उठाए कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो,
मेरे कान्हा के नरम कन्हैया कहीं उड़ ना जाए जगी भैया। अरे मेरे कान्हा के नरम कन्हैया कहीं उड़ ना जाए जगी भैया। मेरे कान्हा के नरम कन्हैया कहीं उड़ ना जाए जगी भैया। वो तुम दे दो, वो तुम दे दो, वो तुम दे दो जरा सहारा कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो। रंग पे गिरवर दियो उठाए कन्हैया मेरो भारो। गिरिराज शरण अब तेरी शरण, 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 गिरिराज शरण अब तेरी शरण। गिरिराज भगवान की जय। कान्हा ने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नखून के ऊपर गिरिराज जी को धारण करा। सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए जैसे आज आप बैठे हो। वहां आते ही सब निर्भय हो गए। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। जब भी भगवान पे विश्वास करके आप उनकी सेवा करते हो, भगवान आपके रक्षा करता है। जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी, काल से बचा लो। भैया काल कौन है? यमराज। काल से बड़ा खतरा नहीं है कोई दुनिया में। जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी, काल से बचा लो मुरारी। आज किसके ऊपर कृपा करी है भगवान ने? ब्रजवासियों पर। बाल मां का नहीं हुआ। इंद्र महाराज 7 दिन के बाद बहुत ही अहंकार में आए कि अब थर-थर कांप रहे होंगे ब्रजवासी, मुझे ढूंढने होंगे, चलो इंद्र को मना लो। लेकिन वहां जाकर क्या देखते हैं? एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। सब कुछ क्या चल रहा है? पहले से बढ़िया चल रहा है। भैया देखो बीच में कोरोना हुआ, दुनिया डर रही थी, लेकिन कुछ व्यापारी मालूम है क्या कह रहे थे कि चलो इस बहाने परिवार के साथ रहना तो हुआ, अच्छा खाना अच्छा पीना तो। सुबह पहले निकल गया, दोपहर का खाना कब आता है? अब तो हाल ये था कोरोना में कि सुबह भी नाश्ता करा नहीं है, दोपहर में क्या बना रही हो? अभी दोपहर का ठीक से खाया नहीं है, शाम को क्या? कहने वाले कह रहे हैं पनीर की बिक्री बढ़ गई कोरोना में, फलों की बिक्री। जो कभी फल नहीं खाते थे कोरोना में छीलो और खाओ। ऐसी भैया जब सारे लोग इकट्ठा हो गए ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे गिरिराज जी के, तो वहां मेला लग गया। सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे, सब भगवान की महिमा गाने लगे। उधर इंद्र ने सोचा कि चलो देखते हैं, गया तो सब कुछ पहले से अच्छा। तब अपनी त्रुटि का एहसास हुआ, भागा भागा गया और भगवान के चरण पकड़े। जब गिरिराज की परिक्रमा करते हुए जगह आती गोविंद घाट। ये वही गोविंद घाट है जहां इंद्र महाराज ने अपने हाथी ऐरावत के घंटे में ला ला के जल से भगवान को अभिषेक किया। इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हम देवी देवता भी आपकी लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। हम सारे देवी देवताओं को परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आप ही शक्ति देते हो, तुष्टि पुष्टि देते हो, लेकिन आपके दिए हुए पद से हम भी अहंकार में पड़ जाते हैं। कैसा अहंकार? किसी पिता के पास बहुत सारा धन दौलत है, बहुत बड़ा मकान, बहुत सारी गाड़ियां हैं उनपे, और उसका बेटा जो अभी जवान ही हुआ है 20 साल का, अभी उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, लेकिन जब अपने पिता की गाड़ी लेके निकलता है तो उसकी चाल कैसी होती है बोलो? और कभी कभी अपने माता पिता को भी क्या दे देता है वो? जवाब दे देता। क्या देता? मम्मी को डांट देता है,
पिताजी को उल्टा चलता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो अहंकार में होता है। किस बात के, कि मेरा पिता बहुत ज्यादा धनवान है। कोशिश करो, कोशिश ये करो, ना तो हमारे ऊपर रूप का घमंड हो, ना धन का घमंड हो, ना बल का घमंड हो, ना पद का घमंड हो, बल्कि हम क्या समझे भगवान को अपना स्वामी, और हम भगवान के कौन है, दास और दासी। हरि दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। हरि दासी हूँ तेरी श्यामा, मुझे अपने पास रख लो। दासी हूँ तेरी श्यामा, मुझे अपने पास रख लो। ओ मुझे अपने पास रख लो, चरणों के पास रख लो। मुझे अपने पास रख लो, चरणों के पास रख लो। दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा के साथ रख लो। इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ दिए, महाराज हम तो आपके सेवक हैं, आपसे ही शक्ति प्राप्त करके मुझे आपने देवताओं का राजा इंद्र क्या बनाया, और मैं अहंकार में अज्ञान में आकर आपकी परम सत्ता को भूल गया, मुझको क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा कर, भगवान ने वृंदावन में यमुना के अंदर कालिया नाग ने अपना विष खोल दिया, उस जल को विषैला कर दिया था, दूषित कर दिया था। नाग कन्याओं की पुकार पर नाग कन्याओं की पुकार पर भगवान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कन्याओं का प्रार्थना को स्वीकार किया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा, बहुत जगह है। भगवान ने एक दिन लीला दिखाई और गेंद गिर गया यमुना में। अरे तेरी यमुना का मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना का मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना का मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना का मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे। ओ तेरी यमुना का मीठा मीठा मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना का मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। भैया जिस यमुना का मीठा पानी है, उस मीठे पानी को कालिए नाग ने क्या कर दिया, विषैला। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला, ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला हो करके जग से निराला क्यों? काला हो करके जग से निराला क्यों? मैंने ब्रज में खेल दिखाया, मैंने ब्रज में खेल दिखाया,
हो राधे नैनों में गजरा लगाती है, राधे नैनों में गजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बैठाती है, और नैनों में मुझको बैठाती है, हो राधे नैनों में गजरा लगाती है, राधे नैनों में गजरा लगाती है, और नैनों में मुझे बैठाती है, और नैनों में मुझे बैठाती है। कजरी का रंग काला, रंग काला, कजरी का रंग काला, इसलिए काला कजरे का रंग काला, इसलिए काला। कृष्ण भगवान के। भगवान ने कालिए नाग को सीख देने के लिए क्या करा, यमुना में गेंद गिराया और उसको लेने के लिए भगवान तुरंत यमुना में कूद गए। देखकर बालकों ने, ग्वाल वालों ने हाहाकार कर दिया। और जैसी ये खबर यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंची, दोनों रोते हुए भागते हुए आए। नंद महाराज यमुना में कूदने को तैयार थे। ब्रजवासियों ने रोका कि लाला तो पहले ही चला गया है, वो बड़ा खतरनाक सांप है, उसके 100 फन है। अरे हमारे गोकुल पे पहले ही बहुत सारी आपदाएं आई थी, चलो उन्हीं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सारे लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। इधर भगवान जैसी यमुना में गए, कालिया सो रहा था। छपाक की आवाज सुनते ही उसने अपनी 100 फनों की 200 आंखें खोली और सोच लिया आज तो बहुत बढ़िया शिकार आया, कोमल। लेकिन अगले पल देखकर ठिठक गया, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी कालिया और ये भी, आज तो दोनों की खूब जमेगी। और ऐसा करके उसने भगवान को आलिंगन कर लिया। सांप जब शिकार खेलता है तो अपने शिकार को क्या कर लेता है, लपेट लेता है। भगवान ने अपने शरीर को विस्तारित किया, थोड़ा फुलाया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ी। तुरंत भगवान ने छोटा करके निकल के उसके मस्तक के ऊपर आ गए। और फिर भगवान का एक नाम है नटवर, क्या है, और शंकर जी को क्या कहते हैं, नटराज। नटवर और नटराज में क्या फर्क हुआ? नटराज का मतलब नटों का राजा और नटवर का मतलब नटों का स्वामी। स्वामी बड़ा होता है राजा। अरे नटवर नागर नंदा, जोर से ताली बजाइएगा।
नागर नंदा जुड़े मन गोविंदा सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं कृष्ण जी बड़े हैं कान्हा जी बड़े हैं जैसे तारो बिच चंदा जैसे तारो बिच चंदा जुड़े मन गोविंदा नागर नंदा जुड़े मन गोविंदा कृष्णचंद्र भगवान की भगवान ने ताथा थैया करके अपने पैरों के प्रहार से उस काली नाग की जो मणियां थी सो वो सब क्या कर दी निकाल दी। और जब सांप मणि विहीन हो जाता है तो शक्तिहीन हो जाता है, वो लहूलुहान हो गया। और भगवान जैसे उसका वध करने वाले थे वैसी नाग कन्याओं ने कहा कि ठाकुर जी क्षमा करें, इसको छोड़ दीजिए। बोले नहीं, इसे नहीं छोड़ेंगे हम, इसने हमारी यमुना को विषैला किया है, बहुत सारे पशु पक्षियों का वध किया है, ये बहुत बड़ा पापी है। बोले महाराज जी पापी तो है, लेकिन जब आपने इसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह रख दिए हैं तब इसके मस्तक पर क्या छप गए आपके पैरों के। सारे ऋषि मुनि एक ही बात गाते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। अगर इसे आज आपके चरणों में मृत्यु मिल गई तो लोग आपके चरणों की शरणागति करते हुए भयभीत। इन चरणों में तो जीवन मिला है हमेशा। अवसर देखा कालिया नाग भी कहने लगा महाराज मैं भी आपकी भक्ति करना, थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाओ, 10-20 ग्राम हो जाओ बस। बोलो हरे कृष्ण। ए भगवान मैं भी आपकी क्या करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों से द्वेष करके निंदा करके झगड़े करके मैंने पूरा जीवन निकाल दिया। मैंने अपने जीवन में क्या करा है, लोगों से झगड़ा किया, निंदा करी, चुगली करी, कभी मैंने आपकी भक्ति करके नहीं देखा। अरे जिनमें आपके भक्तों को देखता हूं माथे पर तिलक लगा होता है, प्रेम से मुस्कुराते रहते हैं, मैं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करना बोलो चाहता हूं। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। कोई नहीं, हो जाओगे सब एडजस्ट हो जाओगे। दोनों हाथ उठा के बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से बोला मैं भी आपकी भक्ति करना। तब भगवान ने कहा कालिए मैं अपनी भक्ति किसी को नहीं देता, ये डिपार्टमेंट मेरा, मैं अपनी भक्ति नहीं देता किसी को, ये डिपार्टमेंट मेरे भक्तों के पास होता है। इसके अर्थात अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता तो उसे कहां जाना होगा, भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग्य। भक्तों का संग करने से हमारा भाग्य बढ़ने लगता है, खुल जाता है। जो हमारे भाग्य में होता है उसकी ठाकुर जी रक्षा करते, जो नहीं होता उसे देते। तब कालिया महाराज फिजी आइलैंड रमणक द्वीप चला गया और भगवान के भक्तों के साथ रहकर वही निरंतर भगवान की लीलाओं का गान सुन रहा है। गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं भैया, गोपियों के प्रेम में बहुत बड़ा त्याग है।
नयना मया वशिध्यां कामः कामो ये कल्पते वर्जिता विवजिता धाना प्रायो बीजाय नश्यते। भगवान ने देखा एक दिन बहुत सारी गोपियां नदी में स्नान कर रही हैं, यमुना में निर्वस्त्र होकर। जो प्यार होता है, प्रेम होता है, उसमें वासना नहीं होती भैया, उसमें शरीर का महत्व नहीं होता, उसमें धन का महत्व। बहुत सारे लोग धन देखकर प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग सुंदरता देखकर प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग पद देखकर प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम वास्तव में कैसा होना चाहिए? लोभ रहित, मोह रहित, एक दूसरे के प्रति त्याग करना। गोपियों से जब कहा कि जाओ तुम तो भगवान से मिलने जा सकती हो, बोले नहीं, प्रेम का मतलब ही तड़पना है, प्रेम का मतलब ही व्याकुल होना है। जिसको हासिल कर लो वो प्रेम थोड़ी है। जब भगवान ने देखा ये गोपियां निर्वस्त्र नहा रही है, अच्छी बात है, ऐसा सोचकर भगवान ने उनके सारे वस्त्रों का हरण कर लिया और कदम के पेड़ के ऊपर बांधकर वहां बंसरी बजाने लगे। जब गोपियां स्नान करके बाहर आई तो देखा कि सबके कपड़े क्या हैं, गायब है। देखा तो ऊपर बांसुरी बज रही है। बोले कान्हा हमारे कपड़े दे दो। बोले नहीं दूंगा। दे दो। बोले नहीं दूंगा। पहले मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम लोग खुले में स्नान तब उन्होंने वचन दिया है। तब कान्हा ने उनके वस्त्रों को क्या करा है, एक सामाजिक अच्छाई देने के लिए भगवान ने एक गोपी वस्त्र हरण लीला करी। कंस को पता लग गया कि वृंदावन में जो नंद महाराज का बेटा है कृष्ण बलराम, यही संभवतः मेरे काल की तरह मुझे प्रतीत होते हैं। उसने छल कपट से अक्रूर महाराज जी को भेजकर वृंदावन से मथुरा को इन दोनों भाइयों को बुला लिया। और अचानक जब गोपियों को ये बात पता लगी तो गोपी बड़ी व्याकुल हो गई। किसी ने कहा कि उधर पूरब दिशा की तरफ उनका रथ गया है, जिसमें बैठकर भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी गए हैं। तो गोपी झुंड का झुंड बना के उधर ही भागी हैं। लेकिन वहां क्या देखा उन्होंने कि केवल और केवल धूल का गुबार उठ रहा है। कहीं दूर दूर तक भगवान उन्हें नजर नहीं आए। न जी भर के देखा ना कुछ बात की, न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा ना कुछ बात की, नदी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा ना कुछ बात की, नदी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
थी भारी, सभी गोपियाँ रज में व्याकुल थी भारी। महादिन बिताया कहाँ रात थी, महादिन बिताया कहाँ रात थी। मणियारी जूती मुलाकात की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया। ये सुनी है गुंजन और व्याकुल है कैया, ये सुनी है गुंजन और व्याकुल है कैया। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। बड़ी यारी जूती मुलाकात की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। ना जीवर के देखा ना कुछ बात की, राजी पर देखा न कुछ बात की। बड़ी यारी जूती मुलाकात की। बड़ी आरज़ू मुलाकात की। हम बैठे हैं गमोन का दिल पे ही पाले, कहते हैं गमूर का दिल में ही पाल। बलाए से मैं खुद को कैसे संभाले, भलाए मैं तुझको कैसे संभाले। ना उनकी सुनी और ना अपनी कही, ना उनकी सुनी और ना अपनी कही। ना उनकी सुनी और ना अपनी कही, बड़ी यारी जूती मुलाकात की। बड़ी आरज़ू मुलाकात की।
मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो मधुबन की खुशबू और सावन के झूले, वो मधुबन की खुशबू और सावन के झूले, वो मधुबन की खुशबू और सावन के झूले, वो मधुबन की खुशबू और सावन के झूले। कोयल की कूकू न पपिहा की पीर, कोयल की कूकू न पपिहा की पीर, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, मैं चरणों पे वारों की तन बन ये जीवन, चरणों पे वारों की तन बनी है जीवन। आज कैसा ये मेरा बिगड़ा नसीब, कैसा ये मेरा बिगड़ा नसीब, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा ना कुछ बात की, नदी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गोपियां व्याकुल हैं। भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के साथ मथुरा चली गई। मथुरा में कंस ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। रास्ते में विभिन्न प्रकार के असुरों को तैनात कर दिया। सबसे पहले भगवान ने संगचूड का वध किया, फिर अरिष्टासुर का वध किया, केसी नाम के राक्षस को मारा, भगवान ने सोचा कि हम तो गोपी ब्रजवासी ड्रेस में हैं, कंस राजा से मिलने आए तो एक धोबी के घर चले गए जहां पर राजमहल की पोशाकें धुलने आती थी। धोबी महाराज से कहा कि हमें 2 जोड़ी कपड़े दे दो। इतने सुंदर बालक को देखकर 2 जोड़ी कपड़े दिए, लेकिन कपड़े साइज में बड़े। दर्जी महाराज के कोट से जरा काट छांट के फिट कर दो, उन्होंने कर दिया। जिसने सेवा करी सबका उद्धार करते चले गए, धोबी का, दर्जी का। अब कपड़े नए नए पहन के राजसी बड़े हड़सारे दोनों भाई, लेकिन अगर बाल पे चंदन माथे पे तिलक हो तो कितना बढ़िया होगा। ध्यान रखना भैया, आजकल हमने तिलक लगाना छोड़ दिया। जब आप तिलक लगाते हो आपका माथा कितना सुंदर लगता है, जिस दिन तिलक लगाना भूल जाते हो सूना सूना लगता है। इसलिए हमें माथे पर भगवान के नाम का तिलक जरूर लगाना, ठीक है। गोपी चंदन लगाए। नाम वाले को चिंता रहती नाम ना हो, जिसके नाम का चंदन लगाओगे वो आपकी रक्षा जरूर करेगा। कहा तो ये भी जाता है कि जो तिलक सही शुद्ध लगा लेता है सुबह को, फिर उस दिन उसकी अकाल मृत्यु। सही शुद्ध का मतलब पूरे भाव से, अनमने ढंग से नहीं। जिस प्रकार क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं आते, जो मन से पढ़ता है, भाव से पढ़ता है, उसी का कल्याण होता है। तभी क्या देखते हैं कि एक कुब्जा त्रिवक्त्रा वो अपने हाथ में चंदन का कटोरा लेकर जा रही है। बोले कहां जा रही है मैया? हमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। बोले मैं चंदन घिसकर लेके जाती हूँ कंस के महल में, ये मेरी रोज की सेवा है। कहा माँ हमारी माथे पे लग जा। बोले भैया तुम्हारा माथा तो मुझे दिख ना रहा। तब कृष्ण बलराम पास में आए हैं और कुब्जा की दृष्टि उनके चरणों पे पड़ी है। इतने सुंदर नीले वर्ण स्वर्ण वर्ण के दोनों एक साथ जोड़ी पैरों को देखकर सोचने लगी, जिनके चरण इतने सुंदर होंगे तो उनका मुख कितना। कहा बाल को मुझे आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। तब भगवान ने उसके पैर पे पैर रखा और उसकी थोड़ी में हाथ डाल के जैसी सीधा करा, कर करके आवाज हुई और भगवान के स्पर्श से वो बड़ी सुंदर स्वर्ग की अप्सरा में बदल गई। और भगवान को देखकर
हरिणी में कमली हो गई, में कमली हो गई, में कमली हो गई, में कमली हो गई। रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का, सुध बुध मेरी हो गई, सुध बुध मेरी हो गई। कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई। कदम के नीचे अखियां नीचे, कदम के नीचे अखियां नीचे, खड़ा कलंद का लाला, खड़ा कलंद का लाला। कदम के नीचे अखियां नीचे, कदम के नीचे अखियां नीचे, खड़ा कलंद का लाला, खड़ा कलंद का लाला। के हंसी हाथ में बंसी, मुख पे हंसी आँख पे बंसी, गोरी मुकुट तनमाला, गोरी मुकुट तनमाला। गान सुरीली मधुर नसीली, गान सुरीली आप मधुर उठाके ताली बजाइए। गान सुरीली मधुर नसीली, गान सुरीली मधुर नसीली, तन मन दिया कोई, तन मन दिया कोई। कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई, कमली हो गई। कमली कमली सामने कमली, होली में कमली, कमली, कमली सामने कमली। कमली सामने कमली, कमली, कमली सामने कमली, होली में कमली सामने कमली, कमली सामने कमली। ये कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, पूछत सब निर्दोष बाबरी, पूछत सब निर्दोष बावरी, तट पर काहे गई, तट पर काहे गई, कमले होई,
बबली हो गई, बेटी बबली हो गई। और जैसी जैसी तिलक लगाया, जैसी तिलक लगाया वैसे ही भगवान ने कुब्जा को क्या दे दिया? बोलो, गोलोक धाम दे दिया। हरे कृष्ण। सीधे कहां पहुंचे? कंस के महल, जहां कंस ने बड़ी बड़ी पागल हाथियों को खड़ा कर रखा था, जिसका नाम था कुबलिया बीड़। जैसे दोनों भाई पहुंचे वैसे ही उस कुबलिया हाथी ने आक्रमण कर दिया। बाल कृष्ण भगवान ने उसका सूंड पकड़ा, जैसे बच्चे लंगड़ घुमाते हैं ऐसे घुमा के पटक दिया। उसके प्राण प्रकट उड़ गए, लेकिन देव पुरुष प्रकट हो गया। भगवान में ऋषि के श्राप से हाथी बन गया था, लेकिन आज आपके हाथों बध होकर मेरी बद योनि से छुटकारा मिल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निपन्ते पशु जंतो अन्यः, ये आत्मा अगर हरि नाम में लिपट जाए तो शरीर का भी बीड़ा पार हो जाता है। एक शिष्य और गुरु दोनों स्नान कर रहे थे। अचानक शिष्य ने कहा, महाराज बहुत दिन हो गए, मुझे भगवान से मिलाने का आसान तरीका बता दो। दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। शिष्य क्या बोला? मुझको क्या बता दो? भगवान से मिलने का सरल तरीका। तुरंत गुरु ने उसकी मुंडी पकड़ी और काय में कर दी, और वो छटपटाने लगा, बहुत जोर से हाथ पैर मारा। गुरु 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 कैसी बहाने? क्या हुआ? नीचे तो मेरा दम घुट। मैं ऐसा करा था, एकदम से पानी से बाहर निकाल ले। बोले बस तभी जब इतनी छटपटाहट अगर भगवान के लिए तेरी हो गई, उसी दिन तुझे कौन मिलेगा? पानी में डूबते ही ना तुझे खाने की याद आई, ना बीवी बच्चों की, पर जल्दी से कोई क्या कर दे, बाहर निकाल दे। ऐसी छटपटाहट हमारे हृदय में होनी चाहिए। मुझे किसको प्राप्त करना है? केवल भगवान चाहिए। अनन्य अनन्य भक्ति जिसे कहते हैं, जिसमें हमारा ध्यान केवल और केवल भगवान की तरफ। भैया बुरा मत मानना, आज हम लोग मंदिर जाते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। कौन कैसे कपड़े पहन के आया, कौन जेवर कितना पहन रहा है। मैंने चप्पलें कहाँ उतारी? चप्पल ऐसी जगह उतारते जहां अंदर जाने के बाद भी दिखाई।
हमारा मन तो भटका हुआ रहता, फिर हमें भगवान कैसे मिलेंगे? जब तक एकाग्रचित होकर हमारा मन भगवान के ऊपर केंद्रित ना हो। मुझे ठाकुर जी चाहिए, उसके बीच में घर परिवार कारोबार जो भी आ रहा है वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। घर में रहते हुए भी वृंदावनी बन जाए, नहीं तो वृंदावन में रहकर घर की याद आएगी, फायदा कुछ होने वाला? दो सगे भाई जन्माष्टमी के दिन काशी के अंदर भगवान के दर्शन करने चले, 12 बजे भगवान के क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। समाधि से निकल के आओ। दोनों जने ने कहा क्या करेंगे? बोलो हरे कृष्णा। हरि के दर्शन करेंगे। और दोनों जब चले 12 बजे से पहले ही 11 बजे घंघोर बारिश हो गई और एक बड़ी सी अटरिया के नीचे रुक गए। अब थोड़ी देर में उस अटरिया में से छुन छुन की, घुंघरूओं की और संगीत की आवाज आने लगी। वो किसी नाचने वाली का कोटा था। बड़ा भाई चुपके से जीने पे चढ़ गया। छोटे ने रोका, भैया हम तो दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे बोले बारिश नहीं हो रही है। बड़ा वाला धीरे धीरे कहाँ चढ़ गया? नाचने वाली का नाच रही। लेकिन वो छोटा वाला भीगते हुए कहाँ पहुंच गया? भगवान के। अब वो मंदिर में पहुंच के वो बड़े वाले का ध्यान लगा, वो नाच देख रहा होगा। वो जो नाच देख रहा था वो छोटे वाले का ध्यान लगाने लगा कि छोटे वाले को क्या हो रहे होंगे? दर्शन। कुछ ऐसी लीला हुई, दोनों ही एक साथ इस धरा धाम से चले गए। और जब भगवान के धाम पहुंचे तो बड़े वाले को स्वर्ग और छोटे वाले को नरक। मेरी बड़ी व्याकुलता हो गई। मैं तो उस दिन रात में मंदिर में था और मुझे कहाँ डाल रहे हो आप? और जो नाचने वाली के कोटे पे था उसे कहाँ भेज रहे हो? ऐसा क्यों? कहा भैया मन चंगा तो। वो कोठे पर बैठ के भी भगवान का चिंतन कर रहा था, तो भगवान के मंदिर में बैठकर भी कोठे का। इसलिए मन साफ होना चाहिए। तो हमारे घर में ही अयोध्या है, इसमें ही वृंदावन है, इसी में हरिद्वार है, इसी में काशी है। मन को साधना है। मन की चिकित्सा करने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो जिस दिन आपका मन सुबह खराब होता है, नाश्ता भी अच्छा नहीं लगता, घर भी अच्छा। जिन बच्चों से बड़ा प्यार है उसको भी मन करता है इसके कान के नीचे एक दो। जिस फोन को देखते हो उस दिन फोन को भी मन करता है एकदम से क्या करो? हरे कृष्ण। जिस दिन मन खराब होता है उस दिन बढ़िया भोजन भी अच्छा, किसी पार्टी में जाने की इच्छा नहीं करती है। और जिस दिन मन अच्छा होता है उस दिन चटनी भी बहुत बढ़िया लगती है। इसलिए भैया ध्यान रखो, ये जो भगवान का भजन कीर्तन कथा है, ये हमारे मन को पवित्र करती है। हम संतों का जो संग करते हैं, संतों की जो सेवा करते हैं, उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत यह है कि संत हमारे मन को धोते हैं और हम संतों के शरीर की पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते, घर में उनको आश्रा देते हैं, उनको भोग लगाते हैं। इसके बदले में संत हमारा क्या करते हैं? हृदय का मार्जन करते हैं। इसलिए संतों के पास जाते रहना। कभी कभी आपने देखा होगा, एक लोहे के पेचकस को अगर चुंबक के ऊपर घिस दो तो थोड़ी देर में उस पेचकस में भी क्या हो जाती है? चुंबक बन जाती है। ऐसी संतों के साथ रगड़ घिसन करने से, संतों का संग करने से, संतों का दिया हुआ प्रसाद खाने से हमारे अंदर भी शुद्धता बढ़ने लगती है, जिसका स्पष्ट उदाहरण नारद जी से आता है। नारद जी दासी के पुत्र थे। उनकी माँ ऋषियों का भोजन बनाती थी, रसोई बनाती थी, जो ऋषि भोजन करके अपनी पत्तल में उच्छिष्टा छोड़ देते थे। ऋषियों के, साधुओं के जो अवशेष भोजन होता है उसे कभी भी झूठन नहीं कहना, बल्कि वो महाप्रसाद होता है। हमेशा जो संत लोग हैं थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते हैं तो उनके शिष्य उनको क्या कर लेते हैं? जरा जरा सा।
इन ऋषियों की उच्छिष्टा खाते खाते नारद जी की बुद्धि इतनी कुशार्ग हो गई कि वो देव ऋषि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी। कुबलियापीड़ नाम के हाथी का वध किया। जैसे अंदर प्रवेश किया वैसे वहां पर चारों मुष्टिक बड़े बड़े मलियुद्धाता दोनों बालकों के ऊपर टूट पड़े। मथुरा की प्रजा हाय हाय करने लगी कि इस कंस को लाज नहीं आ रही, दो छोटे बालकों के ऊपर इतने बड़े बड़े पहलवानों को छोड़ दिया है। लेकिन देखते देखते दोनों भाइयों ने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दिया। अंत में इशारा पाकर कंस के सैनिकों ने आक्रमण किया, लेकिन दोनों भाइयों ने बड़ी वीरता से उनका सामना किया और दौड़कर भगवान ने कृष्ण जी ने कंस के केस पकड़कर घसीट लाए। कंस बोला कान्हा मेरे केस छोड़ दो, पीड़ा हो रही है। बोले मामा जिस दिन तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे देवकी के, उसको भी उस दिन क्या हुई होगी। मामा ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए, अगर गुस्से में किसी स्त्री के केस पकड़ोगे उसी दिन अकाल मृत्यु का योग। बोलो हरे कृष्ण। उसी दिन योग बन जाएगा। दोनों भाइयों ने भैया मल युद्ध किया, उठा उठा के पटकाए कंस को। सारे देवी देवता एकत्र हो गए, फूलों की वर्षा करने लगे। नारद जी ने कहा भगवान इसका मुहूर्त आ गया है, कर दो काम। इधर बलराम खड़े, सामने कान्हा खड़े, इधर से मुक्का मारे तो उधर पहुंचे, उधर से मुक्का मारे तो। नारद जी की बात सुन के भगवान ने इस तरीके से अपने मुक्कों को जोड़ा और जो उसके सीने पे मारा तो धड़ाम से क्या हुआ, कंस महाराज गिर गए और मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। अरे दोनों भाई कहने लगे तो चक्रवर्ती सम्राट थे, ये तो बहुत बड़े वीर थे, कारागार में इन्होंने हमारे 6 भाइयों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, वध कर दिया। कंस का वध होते ही उसकी 2 पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। दोनों क्या हो गई, विधवा हो गई। और ये दोनों आस्ती और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां। जरासंध के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। कितना? अगर जनरल भी कोई किसी की बेटी को विधवा बना दे, जिसके अंदर 1 हाथी का बल नहीं है वो भी पीछा नहीं छोड़ता, और जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल। उसने आक्रमण कर दिया ब्रज के ऊपर। रातों रात ब्रजवासियों को कहां भेज दिया गया, द्वारकापुरी में बसा दिया गया है। भयंकर युद्ध हुआ। 23 अक्षौणी सेना के साथ जरासंध महाराज ने युद्ध किया। कृष्ण बलराम ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनका सामना किया, सारी सेना को मार डाला। जरासंध भाग गए। 17 बार सेना को लेकर आए, आक्रमण करते रहे। बलराम जी ने कहा महाराज अठारहवीं बार काल यवन के साथ आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ भैया। काल यवन को वरदान था किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला। भगवान युद्ध करते 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 युद्ध दौड़ा कर ले गए। और आज भगवान ने दिव्य लीला दिखाई कि भगवान पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। बोलो रणछोड़ भगवान की।
मैदान छोड़कर भाग गए। पीछे पीछे काल यमन भागा और दौड़ाते दौड़ाते एक गुफा के अंदर ले गए, जहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज सो रहे थे। भगवान तो कोने में दुबक गए, अपने बल के अहंकार में आकर ये गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और मुचकुंद महाराज को सोते हुए जगा दिया। उनके दृष्टिपात होते ये भस्म हो गया, क्योंकि मुचकुंद महाराज को ये वरदान था कि जो भी उनको उनके बिना कहे निद्रा से उठाएगा, दृष्टि पड़ते ही भस्म। और भगवान ये भी जानते थे काल यमन किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला, इसलिए भगवान ने ये युक्ति निकाली। जब काल यमन का वध कर दिया, जरासंध का वध करा दिया भीम महाराज से, दोनों भाइयों की कीर्ति फैली। और कहते हैं रेवत आनर्त देश का राजा था, उसकी पुत्री का नाम था रेवती। वो बहुत लंबी थी, 6.5 फीट लंबी। कितनी? कहां से उसके लिए बर लाए? तो पता लगा बलराम जी 7 फीट लंबे थे। कितने? तो बलराम जी से विवाह हुआ रेवती का और धूमधाम से बारात चढ़ी। और कहते भैया बड़े भाई की बारात में छोटों पे नजर ज्यादा जाती है। सबसे ज्यादा कौन नाच रहे थे बारात में? कृष्ण जी, सबकी नजरें उन पे। और रुक्मणी मैया ने मनी मन भगवान को अपना पति मान लिया, लेकिन रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, वो भगवान से बहुत ईर्ष्या करता। उसने जानकर भगवान से शत्रुता रखने वाले उन्हीं के ही भाई शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। और विवाह के 7 दिन पहले जब रुक्मणी मैया गौरा पूजन के लिए गई, तब उन्होंने एक गुप्त संदेश मंदिर के पुजारी के हाथ किसके पास भेज दिया? भगवान के पास, कि ठाकुर जी मुझे बचा लो, मैं तो अब मन से आपको अपना पति मानती हूँ, चाहे मेरे फेरे फिरे या, लेकिन मैंने अब क्या कर रखा है? अपने मन को। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। अरे पंडित जी बोले हाँ, दोनों जने चले जाओ, गाड़ी इनकी है, छोड़ जा जाए अपनी। बोलो हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। रुक्मणी मैया ने मनी मन मंदिर के पुजारी के हाथ संदेश भेजा। क्या? हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बीच में रखो। गोविंद चले आओ, गोपाल। हे मुरलीधर माधव, हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ।
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। या बारात तो चढ़ रही थी बलराम जी की और कृष्ण जी की, और पगड़ी कहाँ गई? बोलो हरे कृष्णा। बेटा आप लोग कल आना, एक बात मुंह से मत बोलना बिल्कुल। चलो जहाँ कल आना, अच्छा बिल्कुल। हरि बोल, यहीं बैठ जाओ 2 घंटे, नहीं तो फिर अभी हरे कृष्णा। प्रेम से ताली बजाओ। अच्छा रामचंद्र जी, इनसे कहना कल आएंगे और रात को आएंगे 10 बजे, जो बाहर खड़े हैं। हरि बोल, प्रेम से ताली बजाइएगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ। सुनते हैं कि राधा हरे भक्तों की सुनते हैं, 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 भक्तों के हो भगवान, भक्तों के हो भगवान, अरे भक्तों के हो भगवान, दुनिया को दिखाना हो, भक्तों के हो चले आओ, गोपाल चले आओ, जब रुक्मणी मैया देखा कि मेरा भाई मानेगा नहीं उस पापी राजा से शादी करने के लिए, एक सेठ जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है, जमाने से मेरे दिल में लगा ली
मेरे मन में लगा ली है, मेरे दिल में लगा ली है, मेरे मन में लगा ली है। या मुझको बुला लो तुम, या मुझको बुला लो तुम। हे भगवान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर मेरे पास आ जाओ। या मुझको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ, मेरे चले आओ, तुम्हारे चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे चले आओ। प्रेम से ताली बजा के हाथ उठाइए। अरे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हरि बोल। हे मुरलीधर माधव सतराल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय जय श्री राधे। कहते भगवान ने आज रुक्मणी का हरण कर लिया और भगवान ने चेहरा नहीं देखा रुक्मणी का। रुक्मणी मैया को ले जाकर सीधा अपने जो घर के बड़े थे उनको सुपुर्द कर दिया। विधि विधान से दोनों के गुण मिलाकर मुहूर्त निकाला जाने लगा। इधर रुक्मणी जी को दुल्हन बनाने की तैयारी हो गई और इधर कान्हा जी भी। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ताली बजाइए, थोड़ा बैठे बैठे भी तालिए। राधिका गोरी से जिंदगी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से मैया करा दे मेरा राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं, राधिका से मैं
बुलाओ नाव से जहाँ बैठेंगे द्वार पे राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी अरे नाव से जहाँ बैठेंगे द्वार पे राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार हाथ उठाकर ताली बजाइए सब लोग बारात में भी चलना है भगवान की बाटे कान्हा की मैया बैठी मुस्काए मैया बैठी मुस्काए करते की बलैया मैया सीने से अपने लगाए सीने से अपने लगाए बड़ी नजर गई लग जाएगा मेरे गोपाल को राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार मैया करा दे मेरे प्यार मैया करा दे मेरा प्यार मैया करा दे मेरे प्यार मैया करा दे मेरा प्यार बाल कृष्ण भगवान ने हट लगा ली मैया से क्या करा दे मेरा और उधर रुक्मणी की क्या तैयारी चल रही है आओ सखिया मेरे मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो अरे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो जय हो ताली बजाइए जोर से सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बातें चलाई और सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई गुरु ने मेरी कीनी सगाई अरे सतगुरु को बुला के गुरु को बुला के अरे सतगुरु को बुला के हाथ
लेवा तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सबरों कर जो कभी नहीं रूठे अरे प्रीत का धागा कभी नहीं टूटे ओ मैं सबरों कर जो कभी नहीं रूठे प्रीत का धागा कभी नहीं टूटे। अरे आज मेरी अरे आज मेरी मुठियन से मार के बैठा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ सखी आओ मेरे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चुनरी के रंग नहीं छूटे छोड़ी मैनू ऐसे जो कबाऊ न टूटे अरे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाओगे अरे भक्ति का सुरमा में आंख में लगाओगे अरे दुनिया से तोड़ना तो श्याम की हो जाओगी अरे दुनिया से तोड़ना तो श्याम की हो जाओगी अरे सखियों को बुला के मेरे फेरे तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। Thank you.
बंसी पे जाऊं गली हर रसिया मैं तो